नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्कार जोहार छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। छत्तीसगढ़ में पंचायत सचिवों का होगा शासकीयकरण, सीएम साय ने बनाई कमेटी। छत्तीसगढ़ के तमाम ग्रामीण इलाकों में पदस्थ पंचायत सचिवों की पुरानी शासकीयकरण की मांग पूरी होने वाली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आदेश पर पंचायत सचिवों की शासकीयकरण की मांग एवं इसके क्रिया के विचार हेतु समिति का गठन किया गया है। प्रदेश के 11,664 पंचायत सचिवों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। ज्ञात हो कि पंचायत सचिव दिवस के अवसर पर प्रदेश पंचायत सचिव संघ छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में पंचायत सचिव संघ के शासकीयकरण की मांग पर घोषणा किया गया था कि इसके क्रियान्वयन के लिए समिति का गठन किया जाएगा। कांग्रेस ने पेश की बलौदाबाजार हिंसा की जांच रिपोर्ट का हंसाया सरकार की इंटेलिजेंट फेल। बलौदाबाजार हिंसा को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपनी जांच रिपोर्ट मीडिया के सामने पेश की। पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया के नेतृत्व में कांग्रेस की 7 सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में प्रस्तुत की गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैच की उपस्थिति में बलौदाबाजार की घटना की जांच के लिए बनाई गई समिति के प्रमुख डहरिया ने अपनी जांच रिपोर्ट मीडिया के समक्ष सार्वजनिक किया। समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट में आरोप लगाया कि बलौदाबाजार में हुई आगजनी की भयावह घटना शासन प्रशासन की बड़ी लापरवाही और सरकार के इंटेलिजेंट के फेल हो जाने के कारण हुई। छत्तीसगढ़ में अब तहसीलदार सुधार कर सकेंगी जमीन के रिकॉर्ड की गलतियां। छत्तीसगढ़ में भूस्वामियों को पटवारी रिकॉर्ड की गलतियों में सुधार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। राजस्व रिकॉर्ड में नाम सुधारना, खसरा सही नहीं होना, पटवारी रिकॉर्ड में गलती आदि राजस्व त्रुटियों के लिए अब अनुविभागीय कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। राज्य सरकार ने ऐसे प्रकरणों के लिए एसडीएम कार्यालय के स्थान पर अब तहसीलदारों को अधिकृत किया है। इससे पहले आम आदमी किसानों को ऐसे प्रकरणों के लिए एडीएम दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते थे। पटवारी रिकॉर्ड में दर्ज त्रुटियों को सुधारने के लिए अब तहसील कार्यालय से काम हो जाएगा। छत्तीसगढ़ अध्यक्ष के चुनाव को प्रत्यक्ष से बदलकर अप्रत्यक्ष प्रणाली से कर दिया था, जिसके बाद मतदाताओं के पास महापौर और अध्यक्ष चुनने का अधिकार नहीं था। वह केवल पार्षद चुन सकते थे। चुने गए पार्षद मेयर और अध्यक्षों का चुनाव करते थे। भूपेश बघेल के इस फैसले को उस समय सबसे बड़ा राजनीतिक फैसला कहा गया था। मेयर का चुनाव मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होता है। 230 एकड़ में फैले गजराज बांध का होगा सौंदर्यीकरण। वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत 230 एकड़ में फैले गजराज बांध की चारों ओर अलग अलग चरणों में 230 पौधे लगाए जाएंगे। इसके द्वितीय चरण में उप मुख्यमंत्री अरुण साव की मुख्य आतिथ्य और विधायक मोतीलाल साहू की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों और बोरिया वासियों ने पीपल फॉर पीपल अभियान के अंतर्गत 101 पौधे लगाए। बोरिया खुर्द गजराज बांध संरक्षण समिति शहर जिला साहू संघ, ग्रीन आर्मी ऑफ छत्तीसगढ़ और भारतीय जैन संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विधायक मोतीलाल साहू ने बरगद का पौधा लगाया। रायपुर में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर के डॉ भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का शुभारंभ किया। हेल्पिंग हैंड्स क्लब फाउंडेशन द्वारा इसका आयोजन किया गया। सावनी मेगा ब्लड डोनेशन कैंप के आयोजन के लिए फाउंडेशन को बधाई और साधुवाद दिया। वे इस दौरान रक्तदान कर रहे लोगों से मिले और उनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने रक्तदाता और पत्र भी वितरित किए। बसपा छत्तीसगढ़ राज्य में संगठन को करेगी और मजबूत, बोली मायावती। बसपा सुप्रीम मायावती ने छत्तीसगढ़ प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ नई दिल्ली में बैठक की और उन्हें संगठन को राज्य में मजबूत करने का निर्देश दिया। बसपा सुप्रीमो ने सोशल मीडिया एक्ट पर लिखते हुए इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पार्टी संगठन की प्रगति पोर्ट व कमजोर तबकों में से खासकर आदिवासी समाज में जनाधार को बढ़ाने से जुड़े मुद्दों के साथ ही राज्य के राजनीतिक हालात आदि पर वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठकर समीक्षा कर कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। पंचायत सचिवों की नौकरी होगी सरकारी, सीएम के निर्देश पर हुआ एक्शन। छत्तीसगढ़ की पंचायत सचिवों के लिए अच्छी खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश के सभी करीब 6000 पंचायत सचिवों की नौकरी अब सरकारी होगी। इसकी शासकीयकरण करने को लेकर सरकार ने समिति का गठन किया है। प्रदेश के पंचायत विभाग के सचिव को इस समिति का प्रमुख बनाया गया है। ये समिति 30 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश के बाद इस समिति का गठन किया गया है। प्रदेश में करीब 6000 पंचायत सचिव हैं जिनका शासकीयकरण होगा। आयुष्मान कार्ड का गलत इस्तेमाल। छत्तीसगढ़ की 11 अस्पतालों पर लाखों का जुर्माना। आयुष्मान कार्ड का गलत इस्तेमाल को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ी कार्यवाही की है। मिल रही शिकायतों के आधार पर इस साल अब तक 48 अस्पतालों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। इनमें से 11 अस्पतालों पर लाखों का जुर्माना लगाया गया है। वहीं 33 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन अस्पतालों से मिलने वाले स्पष्टीकरण के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आमजन के लिए एक अत्यंत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत समस्त पात्र हितग्राहियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती
बताती है। छत्तीसगढ़ में फैला घातक सेरेब्रल मलेरिया। मानसून का सीजन लगातार डेंजरस रूप लेते जा रहा है। भारी बारिश की वजह से मच्छरों का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा पानी से कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। सेरेब्रल मलेरिया की चपेट में आए तीनों लोगों को बलौदाबाजार जिला प्रशासन ने आइसोलेट किया है। उसके बाद लगातार स्वास्थ्य विभाग उनके परिवार के अन्य सदस्यों की जाँच पड़ताल में लग गया है। पलारी के गाँव टीला की साहू परिवार के 3 लोगों में सेरेब्रल मलेरिया की पुष्टि हुई है, जिसके बाद से आसपास के लोगों में चिंता और दहशत का माहौल है। छत्तीसगढ़ में बारिश बनी काल, कई जगह गिरे पेड़। राजधानी रायपुर में भी तबाही का मौसम। छत्तीसगढ़ में द्रोणिका बनने की वजह से रायपुर और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश रुक रुक कर हो रही है। कहीं कहीं पर यह बारिश मूसलाधार भी हुई। भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस कड़ी में रायपुर के महिला थाने के पास पुष्पक अपार्टमेंट के सामने लगा बड़ा वृक्ष जड़ सहित धराशायी होकर सड़क पर गिर गया। विशाल पेड़ के गिरने के कारण वहां से गुजर रहा छोटा हाथी वाहन सवार और एक स्कूटी सवार चालक पेड़ की चपेट में आ गया।